बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिन शेख, टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल खैरी। आज मैं 11वीं क्लास के तलबा व तालिबात को अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल का दूसरा पोर्शन पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और अपने अहल अयाल के साथ सही सलामत सेहत सलामत होंगे। आज हम आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू से अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल का दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे। यह गज़ल बाली जबरील से ली गई है और अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी कलाम में जिस तरह तजस्सुस, जुस्तजू, कोशिश, मुसलसल काम, मुसलसल और लगातार जद्दोजहद करने की तलकीन की है, उसी का लोबी लबाब ये गज़ल भी है। इसमें भी यही जहद मुसलसल की कार फरमाई है। तो शुरू करते हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जवानों को, यंगस्टर्स को, जवानों को शाहीन से ताबीर करते हैं। शाहीन का काम नीचे नहीं आना है, शाहीन का काम नीचे की तरफ नहीं जाना है, बल्कि उसका परवाज दिन ब दिन वो ऊंची परवाज करता है, ऊंची उड़ान भरता है, ऊंचे जगहों पर बैठता है, ऊंची जगहों पर जाता है। ये अब अल्लामा इकबाल भी आज के जवान को यही मशवरा देता है कि तू शाहीन है, यानी तेरी मिसाल उस शाहीन की है जिसकी परवाज, जिसका काम परवाज है, जिसका काम आगे बढ़ना है, जिसका काम ऊपर उठना है, जिसका काम मजीद मंजिलों की तलाश में रहना है। तेरे सामने आसमां और भी है, और जिस दुनिया में या जिस मुल्क में या जिस इलाके में या जिस जगह पर आप हैं, यही आप जगह आपका मंजिल मकसूद नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ना है, नए आसमानों में उस शाहीन की तरफ उड़ना है, नए आसमानों की तरफ परवाज करना है। इसी रोज शब में उलझ के न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान और भी है। ये दुनिया जो है रोज शब, ये दुनिया इसी रोज शब में उलझ कर न रहे। आप इसी के साथ उलझ कर मत रहो, आप इसी के साथ चमटे मत रहो इसी दुनिया के साथ, बल्कि ये दुनिया जो है ये आरज़ी है, दुनिया सराई फानी है, 4 दिन की जिंदगानी है, ये सराई फानी है, ये समझो एक बस स्टॉप है। यहाँ थोड़ी देर के लिए सस्ता लिया, गाड़ी मिल गई तो अपनी मंजिल की ओर चला गया। इसी रोज शब में उलझ करना है। इसलिए मोमिन को ये दुनिया जो है ये ठिकाना है काफिरों का, मोमिन का ये ठिकाना नहीं है। मोमिन की मंजिल आगे है, आलम आखिरत है, जन्नत है उसका ठिकाना। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये रोज शब जो है, ये दुनिया जो है, ये दिन रात जो है, ये गर्दिश अयाम जो है, यहाँ आपका मंजिल नहीं है। आप इसमें उलझ कर मत रहो, आप इसके साथ चमटे मत रहो, बल्कि आपका मंजिल आगे है कि तेरे ज़मानो मकान। ज़मान वो चीज जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें आप चलते हैं, और मकान जिस जगह आप काम करते हैं, यानी जिस वक्त आप काम करते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, वो आपके लिए मखसूस है, आगे है। ये आरज़ी है ये दुनिया, आपको उसकी तरफ बढ़ना है कि तेरे ज़मानो मकान और भी है। आपका आगे बढ़ना है, इस दुनिया से चले जाना है और आखिरी दुनिया में पहुंचना है, और वहां जन्नत आपका ठिकाना है। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़ और भी है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब मैंने अपना फलसफा पेश किया, जब मैंने अपनी बात पेश की नौजवानों के सामने, तो मैं अकेला था, कोई मेरी बात नहीं समझता। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मेरा फलसफा समझा, लोगों ने मेरी बात समझी, लोगों ने मेरी तहरीक समझी, लोगों ने मेरा कलाम समझा, लोगों ने मेरी जो मेरा
लुब लबाब था मेरे कलाम का, वो समझ लिया। अब मेरे राजदान और भी है, और जो मेरी हम सफ़र जो है, जो मेरी मंजिल मेरे साथ चले थे, मेरी इस मंजिल पर, मेरी इस मतलब मेरी बात जिनको समझ आ गई है, वो बहुत सारे लोग आज हैं, वो बहुत सारे जवान हैं, वो बहुत सारे आदमी हैं जो अब मेरे यहाँ, अब मेरे राजदान और भी, वो अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का जमघटा है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का कारवान है जो अब मेरे साथ चल रहा है। पहले मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कहता है अल्लामा इकबाल, पहले मैं अकेला था, तन्हा था, इस अंजुमन में, इस महफिल में, इस दुनिया में, जो अपना एक नुक्ता नज़र रखता था, लेकिन अब मेरे राजदान और भी है, अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात को समझ गए हैं, जो मेरे साथ चलने को तैयार है या मेरे साथ चल रहे हैं। तो ये थी अल्लामा इकबाल की दूसरी गज़ल की दूसरा पोर्शन। तो कल हम दूसरा लेसन, दूसरी सबक लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह आपका और मेरा हामिद नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।